Question is, last month you enjoyed a holiday in UK where you stayed with an Indian friend of yours. Last month आपने holiday enjoy किए यूनाइटेड किंगडम में जहाँ पे आप अपने एक इंडियन फ्रेंड के साथ रहे. The friend has sent you some photographs of your holiday और आपके उस फ्रेंड ने आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेजी हैं. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. अपने फ्रेंड को लेटर लिखो. इन योर लेटर अपनी लेटर में क्या चीज़ें डिस्क्राइब करनी है वो 3 बुलेट्स गिवन है. थैंक हिम फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी एंड द फोटोग्राफ्स. थैंक करो उसको हॉस्पिटैलिटी के लिए एंड द फोटोग्राफ्स के लिए. नेक्स्ट बुलेट बोल रहा है एक्सप्लेन वाई यू कुड नॉट राइट टू हिम अर्लियर. रीज़न एक्सप्लेन करो कि आप उसको पहले क्यों नहीं लिख पाए. थर्ड बुलेट इज इन्वाइट हिम टू कम एंड स्टे विद यू. अब आपने थर्ड बुलेट में उसको इनवाइट करना है कि वो आपके साथ आके रहे. अब फ्रेंड को लिख रहे हो तो ये लेटर जाती है इनफॉर्मल कैटेगरी में, दैट इज़ योर नियर एंड डियर वंस. ये हम सैल्यूटेशन नेम के साथ स्टार्ट करते हैं. डियर गुरप्रीत. आफ्टर दैट वी लीव वन लाइन. फर्स्ट हम बुलेट स्टार्ट करते हैं थैंक्स अ लॉट फॉर योर अफेक्शनेट लेटर एंड द फोटोग्राफ्स ऑफ माई हॉलीडे ओवर देयर इन द यूके. अब यहाँ पे आप उसको थैंक्स कर रहे हो लेटर के लिए और फोटोग्राफ्स के लिए जो उसने भेजी है आपके टाइम जो आपने यूके में स्पेंड किया है. आई मस्ट थैंक यू एंड योर फैमिली फॉर द वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी यू शोड टू मी. अब आप उनको थैंक्स कर रहे हो और उनकी फैमिली को थैंक कर रहे हो जो उन्होंने वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी आपको शो की थी. लाइक वार्म वेलकम, फ्रेंडलीनेस, ये जो चीज़ें उन्होंने आपको एक्सपीरियंस करवाई और आपको शो की. आई एवर रिमेन ग्रेटफुल टू यू. और मैं हमेशा इस चीज़ के लिए उनका ग्रेटफुल हूँ. आई कुड नॉट राइट टू यू अर्लियर. मैं आपको पहले नहीं लिख सका. एज आई वॉज सेंट ऑन अ टूर बाय माई कंपनी इमीडिएटली आफ्टर माई अराइवल हेयर. कहते मैं आपको पहले इसलिए नहीं लिख सका क्योंकि मेरे को टूर पे भेज दिया गया था मेरी कंपनी के द्वारा जैसे ही मैं वापस आया. हेयर हमारा फर्स्ट बुलेट कंप्लीट है. नेक्स्ट, द फोटोग्राफ सेंट बाय यू ब्रॉट टू माई माइंड द प्लेजेंट मेमोरीज ऑफ द वेरियस स्पॉट्स वी विजिटेड. कहते हैं जो फोटोग्राफ्स आपने मेरे को भेजी हैं उन्होंने मेरे को प्लेजेंट मेमोरीज रिमाइंड करवाई जो हमने वहाँ पे डिफरेंट स्पॉट्स विजिट किए थे. स्पॉट्स लाइक ये फॉर एग्जाम्पल ट्रैफलगर स्क्वायर, बकिंगम पैलेस, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन. आई कांट फॉरगेट द विजिट टू द बैंक ऑफ द रिवर थेम्स. कहते हैं मैं जो हमारी विजिट थी थेम्स रिवर में वो मैं नहीं भूल सकता. द ट्रिप टू स्कॉटलैंड विद रिच सीनिंग ब्यूटी इज जस्ट अनफॉरगेटेबल. और जो ट्रिप था हमारा स्कॉटलैंड का वो भी अनफॉरगेटेबल है. इसके साथ हमारा सेकेंड बुलेट कंप्लीट हुआ. आफ्टर दैट वी लीव वन लाइन. नेक्स्ट, नाउ इट इज़ योर टर्न टू विजिट इंडिया. अब हम थर्ड बुलेट में उसको इन्वाइट कर रहे हैं कि अब आपकी टर्न है इंडिया आने के लिए. एंड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू रेसिप्रोकेट योर लव एंड हॉस्पिटैलिटी. कि अब नाउ इट्स माई टर्न टू गिव यू लव एंड हॉस्पिटैलिटी जो आपको उनके यूके में मिली थी. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है और बहुत इन्यूमरेबल यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं. व्हेन यू कम हेयर, जब आप यहाँ पे आओगे, आई विल टेक सम टाइम ऑफ फ्रॉम माई ऑफिस ड्यूटीज़. मैं अपने ऑफिस से कुछ दिन ऑफ ले लूँगा. एंड टेक यू अराउंड, और आपको घुमाने लेके जाऊँगा. आई एश्योर यू एन एन्जॉयबल हॉलीडे. और ये मैं वादा करता हूँ, एश्योर करता हूँ कि आपका यहाँ पे भी जो हॉलीडे होंगे वो इंजॉयबल होंगे. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू लीव वन लाइन और उसके बाद वी आर गोइंग टू एड वन कंक्लूडिंग लाइन. उसके बाद सैल्यूटेशन एट द एंड, दैट इज़ योर्स ट्रूली. क्योंकि हम ये इनफॉर्मल लिख रहे हैं जो कि हम फ्रेंड को लिख रहे हैं तो यहाँ पे योर्स ट्रूली और नीचे आपका नेम.